हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 एसएसटी के लास्ट पार्ट पर है ना, जो जिसमें हम पेज नंबर 47 से कंटिन्यू पढ़ेंगे और हमें पढ़ना था सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी से। इसके पहले का हम हमारी क्लास में जूम क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी को हम किस तरह से सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो उसमें कुछ कई सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लाइक लिटरेट सिटीजन मतलब पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जनता होती है, उनका होना बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उनका पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में। फिर लिबर्टी ऑफ प्रेस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा फैक्टर होता है लिटरेट सिटीजन। लिटरेट सिटीजन जो होता है वो किस तरह क्या होता है? लिटरेट का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा, सिटीजन यानी जनता। तो यदि पढ़ी लिखी जनता होगी तो उसका क्या असर होगा डेमोक्रेसी की सक्सेस पर, वो देखेंगे। तो पीपल पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी. The participation can be effective only when the citizens are in a position to understand the political issues, है ना। तो जो पीपल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल प्रोसेस में, और जो पार्टिसिपेट्स होते हैं वो तभी उस मतलब जो जनता होती है तभी उनका पार्टिसिपेशन इफेक्टिव होगा जब वो पॉलिटिकल इश्यूज को समझ पाएंगे। ठीक है, एंड देयरफॉर सिटीजन मस्ट टू बी एजुकेटेड, और वो तब समझ पाएंगे जब वो पढ़े लिखे होंगे, तो इसलिए उनका एजुकेटेड होना जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट सिटीजन शुड नो द लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन दिस इशू। एंड इसके लिए जो सिटीजन्स होता है उनका इस बात को समझना, या जो लोकल, रीजनल और उनके क्षेत्र के या पूरे देश के या पूरी विश्व के जो प्रॉब्लम्स होती है उस पे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, उनके क्या व्यूज होते हैं उन इश्यूज पर, वो उन्हें समझ आना चाहिए, तभी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज के लिए रख पाएंगे। एंड जो लिटरेट सिटीजन होती है कैन नॉट एक्सरसाइज वोटिंग राइट करेक्ट। एंड इलिटरेट का मतलब होता है जो अनपढ़ जनता होती है ना, वो अपने वोटिंग राइट्स को करेक्टली यूज नहीं करती है ना। उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह से उन्हें उनके वोटिंग राइट को यूज करना है, और कंसीडर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू क्लियरली, और उनको समझ भी नहीं पाती है वो। एंड एजुकेटेड सिटीजन जो रहता है उनकी वो इट इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए एजुकेटेड सिटीजन का होना डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहली कंडीशन होगी, तब जाके एक डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेस हो पाएगी। एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस क्या होती है? पॉलिटिकल अवेयरनेस मतलब कि जब जनता पढ़ी लिखी होगी तो टीवी पे, न्यूज़पेपर पे जो भी खबरें आती है ना, वो उनको खुद पढ़ के खुद समझ सकती है। ठीक है, वो अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है। तो इसलिए पॉलिटिकल अवेयरनेस होना मतलब आपकी पॉलिटिक्स में, आपकी जो सरकार है उसमें क्या क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल अवेयरनेस मीन्स दैट सिटीजन शुड बी अवेयर टू पॉलिटिकल इश्यूज, हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड कंसिडर द इशू विद पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस वो होती है जिसमें जनता पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में अवेयर रहे, उसमें इतनी एबिलिटी हो कि वो उन इशू के ऊपर अपनी खुद पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, है ना। दे शुड ऑल्सो बी टू एबल टू डिफरेंशिएट between step and effort of government could affect public interest and which one leave anti-public impact। और वे इतना भी उनमें इतने भी एबल होना चाहिए कि सरकार उनके लिए क्या स्टेप्स उठा रही है, क्या एफर्ट्स कर रही है, वो उन्हें समझ सके, उनमें डिफरेंस कर सके, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में वो उनमें डिफरेंस पता कर सके, ये चीज़ों के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर लेक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी होगी तो क्या असर होगा उसका? तो जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है, टर्न डेमोक्रेसी इनटू मॉबेक्रेसी में बदल जाएगी जो हमारी डेमोक्रेसी है। मतलब अगर पढ़े लिखे व्यक्ति कम होंगे तो वो एक भेड़चाल जो होती है ना उसमें सब चलते जाएंगे। ठीक है, एंड दे शुड बी एजुकेटेड, उनका एजुकेटेड होना जरूरी है। ये जो लेक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसको दूर करने के लिए उनका एजुकेटेड होना जरूरी है। एंड जो सिटीजन्स होते हैं उनका नॉलेज जो रहता है पॉलिटिक्स से, उसकी वजह से कभी भी डेमोक्रेटिक मीन्स नहीं बनेगी, है ना, ये होता है। और जो भी झगड़े होते हैं, जो भी एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो एक जो जागरूक नागरिक होता है ना, उसकी वजह से क्या एक सही तरीके का सहारा नहीं लेता। एंड एक हमारा लिबर्टी ऑफ प्रेस का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट प्रेस का मतलब हो जाएगा कि
प्रेस का मतलब जो न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं ना, वो तो न्यूज़ रिपोर्टर्स को ये अधिकार होना चाहिए कि वो कहीं पे भी जाके कैसे भी जाके सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करके टीवी पे न्यूज़ पे दिखा सकती है। तो इसका एक ये होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट प्रेस जो होती है डेमोक्रेसी सक्सेस के लिए बहुत नेसेसरी होती है। ये फ्री प्रेस जो रहती है वो नीड सो दैट गवर्नमेंट वे टू इनकॉर्ज अपॉन द फ्रीडम ऑफ सिटीजन। जो सिटीजन्स है उनको सिटीजन्स का गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह से एक उन पे मतलब उनका अतिक्रमण ना हो। इनकॉर्ज मतलब उनको अपनी तरफ सरकार अपने हाथों में ना ले, है ना। इसके लिए उन्हें ये होना चाहिए कि जो एक लिबर्टी ऑफ प्रेस है उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी ऑफ प्रेस में ये रह जाएगा कि वो कहीं पे भी जाके कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड करके मतलब जो सरकार में सही मुद्दे हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके आपको तक पहुंचा सकती है, ठीक है। एंड इट इज़ ओनली टू प्रेस द हाईलाइट पब्लिक इंटरेस्ट। और ये जो सिर्फ प्रेस होती है यही पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जो कि हमारी आम जनता को क्या चाहिए उसको उनके इशू को हाईलाइट करके बता सकती है, गवर्नमेंट तक लेकर जाएगी। तो हमारे आम जनता और गवर्नमेंट के बीच का एक ये क्या हो गया, एक कनेक्शन हो गया, मतलब उनको जोड़े रखने का एक तरीका हो गया लिबर्टी ऑफ प्रेस में, जो प्रेस होती है वो, है ना। तो दैट्स वाई द फ्री प्रेस इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो फ्री प्रेस होती है उसको फोर्थ पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का। फिर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी में क्या हो जाएगा कि हमें डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी जो है ये एक स्मूथली फंक्शन नहीं कर सकती यदि पब्लिक इंटरेस्ट को वो लोग इंपॉर्टेंस ना दें। और अगर वो हाई लो रिच पुअर अनटचेबिलिटी और इन सभी को सोसाइटी में रखेंगे तो वो कभी भी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। द सेम इकोनॉमिक camps will always create mutual rivals among different section in the society। और उसी तरह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी सेम प्रॉब्लम्स आती हैं। जो म्यूचुअल राइवल्स होते हैं वो सेम सेक्शन इसी सेक्शन में भी रहते हैं, ठीक है। एंड द डिवीजन बिटवीन मतलब अगर रिच पुअर के बारे में हम लोग डिवाइड कर देंगे लोगों को तो वो एक जो डेमोक्रेसी होता है उसको डैमेज करेगा। एंड इसके लिए हमें होना चाहिए कि किसी भी सोसाइटी में ये जो गैप है रिच पुअर की वो नहीं होना चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए। हमें इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि जो हमारी सोशल और इकोनॉमिक है वो इक्वल बने, ना कि इनइक्वलिटी बने, ठीक है। और द नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड ब्लड स्टम्बलिंग ब्लॉक द डेमोक्रेसी। और वहीं जो कास्ट और ब्लड का खून का जो रहता है ना कॉन्सेप्ट वो भी डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं ब्लॉक करता है, तो उसे भी हमें खत्म करना चाहिए। सो नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड and the next video we will start a new chapter 6 and maybe 19 जो है 19 को आपका टेस्ट होगा एसएसटी का। तो टेस्ट की तैयारी करेंगे सभी अच्छे से, है ना। और जो कुछ भी हो मन से राइट करना, आपको चीटिंग करके नहीं करना है। ओके, थैंक यू।